नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास में तुलसी मैया की सेवा कैसे करें ये जानेंगे। कार्तिक मास में तुलसी जी में सुबह शाम दीपदान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में रखकर उनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, शालिग्राम जी को केवल कार्तिक मास में ही तुलसी के गमले में रखा जाता है। इसके बाद उन्हें वहाँ से हटा लेते हैं। तुलसी जी के गमले को गेरू, चूना आदि से हमें लीप लेना चाहिए। उसके आसपास भी रंगोली आदि बनाकर रखें। कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ साथ केला, आंवला, पतवारी जी आदि की भी पूजा करनी चाहिए। इसका विशेष महत्व है। आप कार्तिक मास में तुलसी का एक नया पौधा रोपें। फिर देव उठनी एकादशी पर उस पौधे से शालिग्राम भगवान जी का विवाह करें। फिर उस पौधे का दान कर दें। इससे बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा आपके घर में सदैव रहना चाहिए, इसीलिए हम नए पौधे को लगाकर उसका दान करते हैं। दान यदि आप ना भी करें तो तुलसी पूजन आप देव उठनी एकादशी के दिन अवश्य करें। तुलसी पूजन के लिए प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 6 बजे तक तो आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। इसके बाद आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। फिर जिस लोटे से आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसी लोटे से आपको उसमें जल लेना चाहिए और उसमें अक्षत डालकर तुलसी जी को सींचना चाहिए। कुछ विशेष दिनों या पर्वों पर तुलसी जी को गाय के कच्चे दूध से भी सींचा जाता है, जैसे बृहस्पतिवार, एकादशी। इन दिनों में आपको गाय के कच्चे दूध से तुलसी जी को सींचना चाहिए। पर इस पौधे में रोज गाय का दूध हमें नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे पौधा खराब हो जाता है। आपको जल भी इस पौधे में उतना ही डालना चाहिए जितना कि इसमें आवश्यकता लगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। तो आपको इस प्रकार देख लेना चाहिए कि आपके पौधे को कितना रिक्वायर्ड है पानी, कितना पानी की ज़रूरत है, उतना ही आप पानी डालेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधे में नहीं डालेंगे। तुलसी मैया को सदैव आप एक छोटी सी लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ा के रखें। आपका पौधा बड़ा है तो आप बड़ी चुनरी उड़ा कर रखें। यदि वह चुनरी खराब हो जाए या पुरानी हो जाए या आपको लगता है उसका रंग बिल्कुल हल्का हो गया, रंग उड़ गया है, तो आप उनको नई चुनरी उड़ा दें। तुलसी पूजन में आप जल ले लें, नैवेद्य ले लें। नैवेद्य में आप मिश्री ले सकते हैं, बताशे ले सकते हैं, खोए की मिठाई ले सकते हैं। कुछ नहीं तो आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं माँ को। आपने अपने तुलसी माँ को अगर चुन्नी नहीं उड़ाई है तो आप एक कलावा भी बांध सकते हैं लाल रंग का। आप अक्षत ले सकते हैं और इनको हल्दी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माँ को आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप इन्हें पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माँ का विवाह किया जाता है। उस दिन माँ का पूरा श्रृंगार किया जाता है। उस दिन माँ को कुमकुम, रोली, सिंदूर, बिछिया या सुहाग की सामग्री सारी चढ़ाई जाती हैं। अन्यथा और किसी भी दिन माँ को ये सब चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। वैसे तो नॉर्मली हम तुलसी के पौधे में शाम को ही दीपक जलाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में सुबह शाम दोनों टाइम दिया जलाया जाता है। प्रातः काल तुलसी जी में दिया जलाने के भी नियम होते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही कार्तिक मास में माता के सामने दिया जलाया जाता है। अगर सूर्योदय हो जाता है तो फिर सुबह दिया नहीं जलाया जाता, फिर शाम को ही दिया जलाया जाता है। आप देसी घी अथवा तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। प्रातःकाल आप माँ के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद कार्तिक महात्म्य के अध्याय पढ़ें। आप कार्तिक कथाएं भी पढ़ सकते हैं। आप तुलसी जी की चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। आपको एक दीपक तो माँ के सामने जला के रखना चाहिए। फिर आपको कपूर या अन्य दीपक से माँ की आरती करनी चाहिए। दीपक आपको तुलसी के पेड़ से दूर रखना चाहिए, जिससे तुलसी की पत्तियों को कोई हानि ना पहुँचे। फिर आपको वहाँ पे परिक्रमा करनी चाहिए। आपको माँ की 5, 7, 11, 21 सुविधा अनुसार परिक्रमा लगानी चाहिए और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम को दीपक जलाने का भी अपना एक नियम होता है। शाम को आपको जब गोधूली बेला होती है, गोधूली बेला का अर्थ होता है जब रात्रि और शाम का मिलन होता है, उस समय आपको तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। उस समय आपको केवल दीपक जलाकर माँ को प्रणाम कर लेना चाहिए। आपको मंगलवार और इतवार के दिन तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए। आप उनको जल चढ़ा सकते हैं
आप दूर से उनको जल चढ़ा दें, लेकिन पेड़ को आप ना छुएं। मंगलवार और इतवार के दिन पेड़ को सींचा नहीं जाता, आप दूर से ही पेड़ की जड़ में जल चढ़ा सकते हैं। यदि माहवारी का समय है और आप 4-5 दिनों तक तुलसी जी में जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो आप घर के किसी सदस्य से जल उसमें चढ़वा दीजिए, क्योंकि तुलसी का पौधा अगर आप 5 दिन तक जल नहीं चढ़ाएंगे तो खराब भी हो सकता है, मुरझा सकता है। एकादशी, मंगलवार, इतवार, द्वादशी, अमावस्या के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी महिमा ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड के अध्याय 21 में वर्णित कथा के अनुसार विष्णु जी कहते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे, अतएव वहाँ संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया। हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्रीहरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्तिपूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वही जीवन मुक्त और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है, वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याओं और अशौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं, वे मानो भगवान श्रीहरि का मस्तक छेदन करते हैं। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्यों के लिए शुद्ध माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी फलती है, उस घर में रहने वालों को कोई संकट नहीं आते। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुणों के बारे में बताया गया है। ये बात कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में सूख कर पहले संकेत दे देती है। शास्त्रों में यह बात भली प्रकार से उल्लेख है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है, तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि धरा के लिए वरदान है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य माना जाता है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारिक लाभ मिलेगा, बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।